बिल्कुल बानो है, उनके लिए न्याय की मांग उठती हमें कहीं ना कहीं दिख ही नहीं रही है। हमारी जो गोदी मीडिया है, हम लगातार देख रहे हैं। 2 दिन उन्होंने दिखाया कि हाँ लड्डू खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया, उसके बाद बिल्किस बानो खत्म। रेप होता है या जो रेप करता है उसकी कोई जात या कोई धर्म नहीं होता। जो रेप कर रहा है उससे बड़ा हैवान कोई नहीं, और जिसका रेप हो रहा है वो हमारे देश की बेटी है। अगर किसी बेटी को हमारे देश की जलाया गया है तो उसके लिए न्याय की मांग करनी है। तो किसी औरत के, किसी लड़की के साथ अगर 11 लोग बलात्कार करते हैं तो उनको भी मेडल नहीं पहनाना है। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद कमल। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट नेहा भारती जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से जो है बिल्किस बानो का जो मुद्दा है उसको लेकर के तमाम सवाल किए जा रहे हैं। वहीं जो दूसरी तरफ जो है कहा जा रहा है कि नमाज पे जो पाबंदी लगाने की बात हो रही थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव आ गया है तो सारे माहौल बनाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो नेहा जी किस तरह देख रही हैं? बिल्किस बानो के बारे में बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है कि गुजरात की सारी फाइलें जो है बंद कर दी गई है गुजरात दंगे की, किस तरह देख रही हैं? देखिए, इसको देखते हुए हमें साफ पता चलता है कि भारत में किस तरह से धर्म और जाति में भेदभाव हो रहा है। हम ये देख रहे हैं लगातार अंकिता के लिए जो है मांग उठ रही है न्याय की। बहुत अच्छी बात है, हर देश की बेटी के लिए ऐसी ही न्याय की मांग उठनी चाहिए। पर हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जो बिल्किस बानो है उनके लिए न्याय की मांग उठती हमें कहीं ना कहीं दिख ही नहीं रही है। हमारी जो गोदी मीडिया है, हम लगातार देख रहे हैं। 2 दिन उन्होंने दिखाया कि हाँ लड्डू खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया, उसके बाद बिल्किस बानो खत्म। उसके बाद दिखाया ही नहीं, लगातार ये दिखा रहे हैं। और हम पहले ये देखते थे कि नफरत ना फैले तो इसलिए जो रेप विक्टिम होती थी उनका नाम नहीं बताया जाता था, जिन्होंने रेप किया होता था उन्होंने नहीं बताया जाता। देखिए, जब रेप होता है या जो रेप करता है उसकी कोई जात या कोई धर्म नहीं होता। जो रेप कर रहा है उससे बड़ा हैवान कोई नहीं, और जिसका रेप हो रहा है वो हमारे देश की बेटी है, वो हमारे देश की एक गर्व है, हमारे देश की। तो किसी का भी, जिसके साथ भी अगर इस तरह का गंदा कुछ हो रहा है, जो कि कभी नहीं होना चाहिए, इस तरह का गंदा कुछ हो रहा है, तो मुझे ये लगता है सबसे पहले न्याय की मांग उठनी चाहिए। और नेता तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, संस्कारी है, ब्राह्मण है। देखिए, वही तो मैं बता रही हूँ। हमारे भारत में अब जो लोग रेप कर रहे हैं, मैंने अभी पोस्ट डाली थी और मैंने यही लिखा था कि जो बलात्कारी है उनकी जात, उनका धर्म देखकर न्याय नहा देना हो रहा है। यहाँ पर उनको लड्डू खिलाए जा रहे हैं क्योंकि वो दूसरे धर्म से, बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, उनको लड्डू खिलाए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जो है उनको हमने ये देखा कि मेडल पहनाया जा रहा है। हमने ये देखा कि उनको बहुत मतलब इस तरह से देखा जा रहा है कि उन्होंने कौन सा किला फतह कर लिया, उन्होंने कौन सी कहीं पे लाल किले पे झंडा लहरा दिया, हम ये देख रहे हैं। पर हम उस टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो अंकिता है उस बच्ची के लिए न्याय की मांग हो रही है। उसके बाद जब मैंने पोस्ट डाला कि ऐसे ऐसे ये लोग धर्म को देखकर कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे ये बात करी। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पूरे पड़े हैं, मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला। उन्होंने ये लिखा कि ठाकुर है, ब्राह्मण है, राजपूत है, तो तू भी बलात्कार करवा ले, हम तेरे लिए खड़े हो जाएंगे। हमारे देश के लोगों की मानसिकता जब ऐसी हो जाएगी, हमारे देश के लोग जो है वो बच्चियों के लिए ऐसी बात करेंगे, तो आप ये देखिए देश जो है किस स्तर पर गिर रहा है। हमारे देश की जो लोगों की मानसिकता है वो किस स्तर पर नीचे जा रही है, आप ये भी देख लीजिए। हम ये देख रहे हैं कि बिल्किस बानो के जो 11 लोगों ने उनका बलात्कार किया, उसके बाद बच्ची को पटक के मार दिया गया। आज वो ही लड़की जिसके साथ बलात्कार हो रहा है वो खौफ में जी रही है। उनके जो गांव के जो लोग हैं, हम ये देख रहे हैं, उनके गांव के लोग जो है वो छुप के भाग रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। आप मुसलमान हिंदू कब तक करेंगे, कब तक लोगों को बांटेंगे? अरे अब ये देखिए कि कोई बच्ची, अगर किसी बेटी को हमारे देश की जलाया गया है तो उसके लिए न्याय की मांग करनी है। तो किसी औरत के, किसी लड़की के साथ अगर 11 लोग बलात्कार करते हैं तो उनको भी मेडल नहीं पहनाना है, उनको भी। आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक ऐसे हैं जो गैंगरेप करते हैं और जेल छूट कर चले जाते हैं, और ये तो छोड़े गए हैं 11 लोगों को। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बोल रहे थे 15 अगस्त को, और उसी कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया, ऐसी खबर आई। छोड़ दिया गया। देखिए, मैं ये बता रही हूँ कि जिस देश में संसद में बैठकर लोग गंदी फिल्में देख रहे हैं, आप ये सोचिए कि उस देश के जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, जिसके नेता ही ऐसे हैं। बीजेपी के नेता देख लीजिए, आप ये देखिए, सेंगर को देखिए, लड़की को मतलब खुलेआम उन्होंने उनका एक्सीडेंट करवाया, उसका रेप किया, ये सब चीज़ें की हैं। आप सब कुछ, आप ये मत देखिए, सिर्फ एक ही चीज़ मत देखिए, बहुत सारे
बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं जब हमारे बीजेपी के जो नेता हैं, इनफैक्ट बीजेपी की नहीं दूसरी पार्टीज के नेता भी हम देख रहे हैं जो बलात्कार करते हैं और जिनका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर हमारे देश के नेता ही ऐसे होंगे तो सोचिए कि जो जनता है उन पर क्या असर पड़ेगा। आरोपी मुसलमान होता है, इसके बाद गोदी मीडिया जो है वो फ्रंट में खेलने लगती है, बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। जैसे आपने देखा अंकिता और शाहरुख वाले मामले में हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं आई, दिल्ली से ऐसी घटनाएं आई, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। देखिए मैं ये कहना चाहूंगी जो गोदी मीडिया है, हमारे देश की मीडिया और हमारे देश का कानून इस कदर गिर चुका है कि हमारा जो लोग हैं, जो लोग जनता जो है उनका भी शायद बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। वो भी सिर्फ हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। हमारे देश की आप मीडिया देखिए कैसी है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि वो शाहरुख चलिए उधर चलिए। मेडल पहनाया जाता है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। उनके जो बलात्कारी हैं उन लोगों को लड्डू खिलाए जाते हैं, मालाएं पहनाई जाती हैं। तो ये सोचिए हम जो लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भी डर लगेगा कि बलात्कारियों को खुलेआम इतनी ऐसी अनुमति दी गई है कि आप बलात्कार करो, उसके बाद आप बलात्कारी जब हो जाओगे तो अगर आपने किसी बिल्किस बानो का बलात्कार किया है या फिर किसी नेहा भारती के साथ किया है तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्किस बानो जो हैं वो मुस्लिम हैं, उनका धर्म देखकर, उनकी जात देखकर अगर न्याय की मांग हो रही है, एक लड़की जिसके साथ अभी एक लड़के ने उसको जलाकर मार दिया, वो शाहरुख है या फिर वो कोई भी होता, उसके लिए हम उस न्याय की मांग करते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो बलात्कारी है वो बलात्कारी ही है, वो हैवान है। और जिस बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है या जिस बच्ची को जलाकर मारा जा रहा है, चाहे वो बिल्किस बानो हो या फिर अंकिता हो, वो देश की बेटी है, हम उसके साथ हैं, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। पर यहाँ पर जो हमारा कानून व्यवस्था है या भी हमारे जो लॉज हैं वो हमें ये दिखा रहे हैं कि भाई अगर आपने बिल्किस बानो का बलात्कार किया है, 11 लोगों ने किया है, फिर हमारे जो प्रधानमंत्री जो हैं जो ढींगे हाँक रहे हैं, बेफालतू की झूठी बातें लाल किले पे खड़े होकर कह रहे हैं, बिना सर पैर की बातें कह रहे हैं, उसी टाइम उन बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है और हमारे मोदी जी की जो चुप्पी है वो जरा भी नहीं खुलती। जो लोग हैं उन्हें इजाजत दी गई है। और फिर ये भी बोला जा रहा है जो ब्राह्मण है, संस्कारी हैं। कई बार तो मुझे इतना दुख होता है इस बात पे कि अगर हम पोस्ट भी डालते हैं, मुझ जैसी लड़की पोस्ट डालती है कि उन्होंने बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो इनके खुद के धर्म से थे और बिल्किस बानो दूसरे धर्म से थे, इसलिए छोड़ दिया। तो ये लोग मतलब स्क्रीनशॉट्स भी मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किए, तो ये लोग ये बोलते हैं कि अगर ठाकुर है, ब्राह्मण है, राजपूत है तो तू भी रेप करा कर देख ले, तू भी बलात्कार करा कर देख ले, हम तेरे साथ खड़े हो जाएंगे। और जब तेरे साथ हो जाएगा तब पता चलेगा। इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। तो मुझे शर्म आती है इस सरकार पर, शर्म आती है यहाँ की कानून व्यवस्था पे और सबसे ज़्यादा शर्म आती है यहाँ की गोदी मीडिया पे, यहाँ की मीडिया जो कि बिक चुकी है बिल्कुल। आप ये देखिए, आप जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सच्चाई दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अगर सच्चाई ना दिखे तो गोदी मीडिया जिस तरह से नफरतें फैला रही है, हिंदू मुसलमान का जहर घोल रही है, मॉब लिंचिंग जिसके वजह से हो रही है, बलात्कारी जिसके वजह से लोग बन रहे हैं, इस तरह से जब चीज़ें हो रही हैं तो आप ये सोचिए कि हमारा देश जो है किस स्तर पर गिरेगा। जो आज हम ढींगे हाँक रहे हैं बाहर जाके, आज हमारे देश की जो हम वाहवाही कर रहे हैं कि हम तो विश्व गुरु बन गए हैं। ऐसा लग रहा है मैडम सब कुछ हिंदू मुसलमान ही है, क्योंकि जब अंकिता के साथ इस तरह घटनाएं होती हैं, इसके बाद टीवी मीडिया चिल्लाती है और एक महंत है राजू दास कहते हैं कि जो शाहरुख का गला काट कर लाएगा 11 लाख रुपये दिया जाएगा। देखिए, शाहरुख ने जो किया हो, ठीक है, या फिर बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उन्होंने जो किया है, उनको सज़ा देने वाले हम कोई नहीं होते। उनकी सज़ा के लिए हम मांग कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उन्हें हमें गुस्सा आ रहा है तो जो हम जैसे लोग हैं हम ये बोले कि हम उसका गला काट देंगे या फिर हम उसके पेट में चाकू मार देंगे। यही तो नफरतें फैलाना होता है। हम मांग कर रहे हैं कानून से, हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप इनको सज़ा दीजिए, पर गलती उनकी नहीं है जो ऐसा बोल रहे हैं कि गला काट कर। उनका कुछ हो नहीं रहा, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी सरकार उन जैसे गंदे लोगों का कुछ कर नहीं रही, इसी के कारण वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। उनको इतना बड़ा जो बैक है, उतनी स्ट्रॉन्ग बैक जो है वो बीजेपी सरकार की, विश्व हिंदू परिषद की, आरएसएस की मिली हुई है, इसलिए वो इस तरह की गंदी घटिया सोच वाली बातें करते हैं। तो मुझे लगता है उनको पकड़ने से पहले जो ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं, हम ये देखिए जो उनके जो दिमाग में जो जहर घोला है, जो इस तरह की मानसिकता जो पैदा करी है, उन लोगों के दिमाग में आखिर 2014 के बाद ही ऐसी सोच क्यों आई जब कांग्रेस सरकार थी। न सिर्फ रिलीजियस लीडर ऐसा कह रहे हैं, हम हमारे जुडिशियल सिस्टम से भी, दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की महिलाओं को मनुस्मृति का सम्मान करना चाहिए।
मनुस्मृति जिसमें ये लिखा है कि जो शूद्र है, जिसमें शूद्र वर्ड का यूज़ किया गया है, जिसमें ये लिखा है कि शूद्र के उनको बोलने की इजाज़त नहीं है, उनको सुनने की इजाज़त नहीं है, मुंह में शीशा पिघला के डाल दो या फिर जीभ काट दो, इस तरह की बातें जिसमें लिखी गई है। ये चाहते हैं कि जैसे हम संविधान पढ़ रहे हैं ना, हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है हमारे बाबा साहेब के द्वारा, हम ये जो गंदे लोग हैं आरएसएस वाले या फिर इस तरह की मानसिकता वाले लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम मनुस्मृति को अपने दिमाग में फंसा कर रखें। जो शूद्र है वो अपने, जिनको ये शूद्र मानते हैं, देखिए हमारे भारत में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ हम सब एक है, हम इंसान हैं, ठीक है। अगर कोई लड़की, मैं भी खुद मैं गर्व से कहती हूँ, मैंने अपने हाथ पे बाबा साहब का टैटू बनवा रखा है और मैं गर्व से कहती हूँ मैं दलित हूँ, और मैं ये भी कहती हूँ कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ और इनकी किसी की भी लड़कियों से जो ऐसी बात करते हैं, इनकी किसी की लड़की से कम नहीं हूँ। और हमारे पास ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो इन जैसे लोगों से, जिनकी गंदी सोच है, इस तरह की मानसिकता वाली, जो दलित को दलित बोलते हैं या फिर दलित को नीचा दिखाते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम दलित हैं और हम इस भारत की बेटियां हैं, हम गर्व से कहते हैं। इन जैसे गंदे लोग जो ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति की, देखिए हमारी जो कानून व्यवस्था, आप ये देखिए कि हमारा मीडिया हो गया, हमारा कानून हो गया, हमारी पुलिस हो गई, पूरी की पूरी जो यहाँ पर उच्च जो मतलब सारे जो लोग हैं, वो लोग बैठाए कौन गए हैं, वो जो लोग हैं सारे ऐसे ही सोच के लोग हैं। हम सरकारों में जो बड़े बड़े लीडर्स देख ले, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हम सारे बड़े बड़े लीडर्स देख ले तो सारे के सारे ये सारे ठाकुर हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, सारा जितना भी वर्ग है इनको, चाहे हम हॉस्पिटल में देख ले, हम वकील देख ले, इन्हीं लोगों को, और हम जो लोग हैं उनको, क्योंकि डरते हैं हमसे। हमारा आरक्षण इसीलिए तो खत्म करने में लगे हुए हैं ना, आरक्षण इसीलिए खत्म करने में लगे हुए हैं क्योंकि हम जैसी देश की बेटियां, हमारे जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को ये आगे बढ़ना नहीं देना चाहते क्योंकि डरते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग पढ़कर इन्हीं लोगों को पीछे कर देंगे एक दिन, और हम ही जो लोग हैं सारे ऊपर बैठकर हमारी जो जिन पर ये हथिया कर बैठे हैं, क्योंकि इनको सरकार मिली हुई है, इनको कानून व्यवस्था, इनका एडमिशन पहले होता है। मतलब आप ये देखिए जो आरक्षण, बहुत ही कम आरक्षण, ये जैसे कहते हैं ना कितना आरक्षण मिलता है, जो बहुत ही कम आरक्षण मिलता है। 85% लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ है, 85% भाग जो है हमारा भारत का, और 15% लोगों को सब कुछ मिला हुआ है। अगर 22% किसी को मिल जाता है तो इनको इस तरह से खलबली उठने लगती है, क्योंकि इनको पता है कि जो दलित है आने वाले समय में हमें ही पीछे करेगा। इनको मालूम है। इसका देखिए समाधान, एक ही समाधान है इसका, वो है जनता। अगर जनता ठीक होगी, देखिए मैं बताती हूँ, जो सरकारें होती है ना, वो सरकारें ये चाहती है, देखिए दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार में जब वोट दिए गए थे केजरीवाल को, तब दिल्ली के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि हमारे स्कूल पे काम हो, जब दिल्ली के लोग ये चाहते थे कि हमारे हॉस्पिटल्स पे काम हो, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल्स पे काम किया, उन्होंने दिल्ली में जो हमारे स्कूल्स हैं उन पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, हम ये सब देख रहे हैं, तो इसलिए दोबारा उनको वोट दिए गए। पर अगर हम केंद्र में देख रहे हैं, अगर केंद्र में ये लोग शुरू से 2014 से हिंदू मुसलमान की राजनीति करके, दलित की राजनीति करके अगर जीत रहे हैं लोग, इनको फिर भी वोट दे रहे हैं, तो जनता की ये जो सोच है वो शायद सोच अब हिंदू मुसलमान में फंस के रह गई है, दलितों में फंस के रह गई है। मैं बता रही हूँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मैं चावड़ी बाजार के एरिया में रहती हूँ, वहीं पर एक एरिया है सीताराम बाजार। सीताराम बाजार में पूरा का पूरा जो एरिया है वो पंडित जो हैं, ठाकुर जो है वहाँ पर रहते हैं। अगर आप बता दो ना कि आप दलित हो तो अपना घर नहीं देते किराए पर वहाँ पर। अगर आप बता दो मुसलमान हो तो आपको घर में घुसने नहीं देंगे अपने, आपसे पहले जात पूछी जाएगी, तब आपको रहने का अनुमति होगी किराए पर भी। ऐसी मानसिकता आप ये देखिए लोगों की 2022 में है, जो हम देखते थे बहुत पहले, जब हमारे बाबा साहब के पास इतनी डिग्रियां थी, इतना पढ़ लिख कर उन्होंने संविधान लिख दिया, उस देश की बेटी होकर हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, और जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं कि भैया तेरी जात कौन सी है, तेरा धर्म कौन सा है। PhD की हुई है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, मास्टर्स क्लियर होने वाली है, PhD करूँगी उसके बाद, और लोग ये पूछ रहे हैं हमसे अब आकर कि भाई तेरी जात कौन सी है, तेरे धर्म कौन सा है, तू कौन सी जात से, तू दलित है। और अगर बाबा साहेब का टैटू पीछे बना हुआ है तो उनको देख के पता चल जाएगा कि तू दलित है, तो शूद्र है। चाहे आपने कैसे भी कपड़े पहने हो, आप कितने खूबसूरत दिखो, आप कितने अच्छे दिखो, कितनी अच्छी जॉब करो, पर अगर आप दलित हो तो हमारे भारत में आपको शूद्र समझा जाएगा। तो ये जो लोग हैं ये आज वही चीज़ें चाहते हैं कि जो हमारे भारत का दलित है वो पीछे झाड़ू लटका के चले, और जो ये कहते हैं ना कि मतलब ये जो ब्राह्मण है वो मुंह से पैदा हुआ, जो शूद्र है वो पैरों से पैदा हुआ, दलित हैं खुद को हिंदू ना की माने। अगर हिंदू मानते हैं तो सबसे बड़ी गलती उनकी हुई होगी। दलित
हिंदू है ही नहीं, ठीक है। और हमें हिंदू कहने पर कोई गर्व नहीं है, हम दलित कहने पर अपने गर्व करते हैं कि हम दलित हैं। अगर आप हमें नीचे दिखाकर हिंदुओं को ऊपर दिखाना चाहते हैं तो दलितों को ये समझ जाना चाहिए। और अगर दलित ये समझ गया कि हमें मंदिरों में घुसने की इजाज़त नहीं है, अगर वो ये समझ जाए कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति जो है, जब वो दलित होने के बाद अगर वो किसी मंदिर में जाते हैं, उस पूरे मंदिर को धुलवाया जाता है, दूध से नहलाया जाता है पूरे मंदिर को, अगर हम इस देश में रहकर अपने आप को हिंदू मान रहे हैं तो शायद ये हमारी गलती है। ये शायद हमारी गलती है कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम चौड़ में जाकर मंदिर जा रहे हैं। आप ये देखिए, राम मंदिर की मांग शायद जितनी पंडितों राजपूतों ने की होगी ना, उससे ज़्यादा दलितों ने की है। यूपी में दलित इस तरह से हिंदू बनकर घूम रहे थे। आज सबसे ज़्यादा गर्व जो है दलितों को हिंदू होने पे। अगर दलित ये बात समझ जाए कि हम हिंदू नहीं हैं, हम दलित हैं और हमें दलित बनकर आगे लड़ना है, जैसे हम लड़ रहे हैं, हम गर्व से कहते हैं हम दलित हैं, हमने बाबा साहेब का टैटू बनवा रखा है, हम उनकी सोच पर चलते हैं, हम उनकी सोच पर आगे बढ़ते हैं, हम उनकी तरह ही जैसे वो पढ़े लिखे थे, हम पढ़कर इन लोगों को पीछे करना चाहते हैं। तो आपको ये जो गंदी सरकार है, गंदी मानसिकता वाली सरकार है, इस तरह के जो देश पे जो राज कर रहे हैं, हमारे भारत पे जो देश पे जो राज कर रहे हैं लोग, ऐसे लोग दिखने बंद हो जाएंगे। और एक दिन दलित प्रधानमंत्री बनेगा तो अच्छा लगेगा, तब पता चलेगा कि हाँ 85% SC ST OBC माइनॉरिटीज़ जो है 85% अगर वोट डालते हैं एक दलित को, तो हाँ हमें भारत में जीने की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है, हमारा फंडामेंटल राइट जो है हमें मिले हैं। पर आज हम आज़ाद नहीं हैं। ये सारे जो कानून व्यवस्था है, ये हमारी सरकार है, ये मीडिया जो है, ये सब सुन ले कि हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। पहले तो कहने को हम पहले बहुत आज़ाद हो चुके हैं, पर आज भी आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि ऐसी गंदी सरकार है।